धारिता का मान जो है किन चीजों पर निर्भर नहीं करता? धारिता का मान निर्भर नहीं करता। चालक के आवेश पर। चालक के विभव पर। देखो हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी विलगित गोली चालक की धारिता। संधारित्र में हेडिंग है आपकी किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता। मान लीजिए कोई विलगित गोली चालक है, विलगित मतलब खोखला, जिसकी त्रिज्या a है। माना किसी गोलीय चालक की धारिता गोली चालक की त्रिज्या a है। हमें इसकी धारिता की गणना करनी है। माना गोले पर विभव भी है। यहां पर गोले को आवेश दिया गया है। आवेश देने के कारण इसका वोल्टेज क्या हो गया है? B हो गया है। ठीक है, तो विभव का सूत्र होता है B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। गोले को दिया गया आवेश Q है और विभव क्या हो गया है? बढ़कर B हो गया है। ठीक है, माना गोले पर विभव B है। यहां पर लिखेंगे कि माना गोले को दिया गया आवेश Q है और गोले पर विभव क्या है? B है। B बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। चलिए इसको समीकरण 1 बना लेंगे। यदि गोले की धारिता C हो तो C बराबर फार्मूला होता है Q अपान B और समीकरण 2 हो गया। V का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर रख दे। C बराबर Q अपान B मान का है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A। Q से Q कैंसिल कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ 1 बचा है 1, तो 1 में इसका गुणा कर देंगे तो C बराबर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। ये हो गया विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला। इसे आप एक बार देख लीजिए पूरा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे नहीं दिख रहा था C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A। इसे अब आप देख लीजिए। आगे बढ़ा जाए। यदि गोली चालक हवा में रखा तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू A हो जाएगा। मतलब C प्रोपोर्शनल A, अर्थात धारिता त्रिज्या पर निर्भर करती है। अर्थात चालक की धारिता आकार माने त्रिज्या, आकार एवं क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या बड़ी होगी
तो धारिता भी बढ़िया ज़्यादा आएगी। चालक की धारिता आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्यों समझिए, देखिए अगर कह रहे हैं कि सी प्रोपोर्शनल ए, त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी धारिता उतना ज़्यादा होगी, तो त्रिज्या ज़्यादा रहेगी तो इसका आकार बड़ा होगा, क्षेत्रफल भी बड़ा होगा अगर त्रिज्या ज़्यादा रहेगी तो इसीलिए यहाँ लिखा गया कि आकार एवं क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। यदि गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा जिसका परावैद्युतांक k हो तो C बराबर 4πε0 k इंटू ए, यहाँ से हो जाएगा C प्रोपोर्शनल k, अर्थात धारिता चालक के चारों ओर के माध्यम पर भी निर्भर करती है। ठीक है। परावैद्युतांक की परिभाषा जब चालक हवा में रखा, जब गोली चालक हवा में रखा हो तो C बराबर 4πε0 इंटू ए होता है। जब गोलीय चालक किसी माध्यम में रखा तो C बराबर 4πε0 इंटू के हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं हवा में C एयर, यहाँ लिखेंगे C मीडियम, तो भाग दे देंगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर जब आप भाग दे देंगे तो हो जाएगा C एयर बटे C मीडियम बराबर, ऊपर C मीडियम होगा, 2 में 1 से भाग देना है, C मीडियम बटे C एयर, तो यहाँ हो गया 4πε0 इंटू के अपान 4π के इंटू ए भी तो होता है, 4πε0 इंटू ए, 4πε0 कट गया, ए भी कट गया, तो यहाँ आ गया C मीडियम अपान C एयर बराबर के, अर्थात माध्यम में धारिता C माने धारिता और हवा में धारिता, अर्थात माध्यम में धारिता और हवा में धारिता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए इस तरह से हम लोगों ने परावैद्युतांक की परिभाषा को सीखा। यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है। अब आगे हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी चालक को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ता है
उसे वही कार्य चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यह अदिश राशि इसे U से लिखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ऊर्जा का सूत्र माना कोई चालक है, इसका विभव शून्य है, इसका आवेश शून्य है, आवेश शून्य, इसको Q आवेश दिया गया, आवेश 0 से बढ़ाकर Q कर दिया गया, तब वोल्टेज 0 से बढ़कर V हो गया। माना किसी चालक को धीरे धीरे आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है। माना किसी चालक को धीरे धीरे आवेशित किया जाता है। आवेश 0 से Q करने पर माना विभव 0 से V हो जाता है। आपको निकालना है ना, विभव 0 से V हो जाता है, तब औसत विभव की यहाँ पर गणना कर लेंगे। औसत विभव हो जाएगा, पहले विभव कितना था, 0 था, फिर V हो गया तो 2 से भाग दे देंगे। औसत बराबर कुल पदों के योग बटे कुल पदों की संख्या सूत्र लगा करके, तो ये हो गया B/2। यदि चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य W हो, तो W बराबर सूत्र होता है BQ, और यहाँ पर ध्यान दें B का मान क्या हो गया है, V/2 हो गया है, तो यहाँ रख देंगे B/2 गुणे Q, तो W बराबर 1/2 VQ, और Q बराबर क्या होता है, CV सूत्र होता है, रख दीजिए। रखेंगे तो W बराबर क्या हो गया, 1/2 CV इंटू Q, सॉरी यहाँ देखिए V लिख दिए, Q का फार्मूला क्या है, CV, तो यहाँ पर रखेंगे CV, क्या हो जाएगा, W बराबर 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। उसी तरीके से C बराबर फार्मूला होता है Q/, तो यहाँ पर आप रखेंगे C और B बराबर Q/C का स्क्वायर कर देंगे, B के स्थान पर Q/C रख दीजिए। W बराबर 1/2 C गुणे Q स्क्वायर C स्क्वायर, एक C से एक C कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ W बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 Q स्क्वायर C। तो यहाँ पर W के कई फार्मूले आ गए। यही कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। संचित हो जाता है, जिसे वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
से यू से लिखा जाता है कि यू बराबर 1/2 CV² यहाँ से, और 1/2 Q² यहाँ से ले लिए, और W बराबर BQ यहाँ से ले लेंगे VQ। तो इस तरह से U के हम लोगों ने कई फार्मूले प्राप्त कर लिए।